हेलो दोस्तों, मैं जरज आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ज़रूरी विषय पे वीडियो। हाउ टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन गार्बेज स्टॉक्स, कि हम जो भी कचरा स्टॉक्स हैं उनसे कैसे बचें और हमें क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कभी भी इन्वेस्ट करते वक्त। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैं किन स्टॉक्स को गार्बेज बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कैसे गार्बेज स्टॉक होते हैं। तो गार्बेज स्टॉक्स मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक स्टॉक जिन स्टॉक को मैं गार्बेज बोलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक स्टॉक मुरिया उद्योग। ये स्टॉक लास्ट ईयर बहुत पॉपुलर था, रोज़ 1% 2% रोज़ डेली ऊपर जा रहा था, रोज़ डेली ऊपर जा रहा था। और फिर एकदम से एक दिन 20% नीचे गया, फिर अगले दिन 20%, 3 दिन लगातार गया। 4 दिन में इसने 80% वैल्यू डाउन करी, फिर इसका 5% से लगातार लोअर सर्किट लग रहा है 5%, और अब 1%, अब 2% का हो गया। तो ये जो स्टॉक होते हैं, इन स्टॉक्स को कैसा पता करें कि ये स्टॉक्स मैनिपुलेटेड है, ये गार्बेज है, और इससे कैसे बचा जाए। मैं आपको एक और स्टॉक बता देता हूँ, ऊर्जा ग्लोबल। ये स्टॉक भी बहुत पॉपुलर था अराउंड 2017 के स्टार्टिंग में। ये स्टॉक अराउंड 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स। अगर आप इसका 2017 का चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक 1-2 रुपये का था, उससे जस्ट बढ़ बढ़ के ये अराउंड 10 रुपीज़ का हो गया। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनाई, उसको बाय करवाया है। पर फाइनली रिटेल निवेशक, जो आम जनता जिसको कुछ नहीं पता, वो इस स्टॉक में फंस के रह गए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन स्टॉक से कैसे बचा जाए और हमें क्या ज़रूरी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए इन स्टॉक्स को ध्यान देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए कुछ ज़रूरी टूल्स चाहिए होंगे। टूल्स का मतलब जो वेबसाइट्स हैं हम यूज़ करेंगे, इसमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट, जो आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया, एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ चार्टिंग के लिए हम स्टॉक्स के चार्ट देख सकते हैं। दूसरा है screen.in। हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये screen.in यूज़ करेंगे, या फिर स्टॉकेज भी यूज़ कर सकते हैं इनकेस अगर आप मोबाइल से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग वेबसाइट है, तो वैसे तो आप कोई ब्रोकर प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज़ करूँगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, क्या हमें कंपनी के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में हम देख कंपनी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हमें उसमें देखनी होती है। तो चलिए हम इसको एक लाइव एग्जांपल से चेक करते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली है जो इसकी है हमारे पास screen.in। आप इस वेबसाइट को जब खोलेंगे तो यहाँ पर आप मैं वही कंपनी खोलता हूँ जो पहले उसमें मैंने मुरिया उद्योग आपको दिखाई थी। तो कैसे पता करें, ये वेबसाइट बोलती है मुरिया उद्योग इज़ ए इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ वेल्डर स्टील प्लेट। तो हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं करना, हमें कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता करनी है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। तो हम स्क्रॉल करेंगे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ईयरली प्रॉफिट स्टेटमेंट, क्वार्टरली नहीं देखेंगे, ईयरली देखेंगे। ईयरली में हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 4-5 ईयर्स में या कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर हम सेल्स देखेंगे, सेल्स में भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ से हमें सही लग रही है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखेंगे कंपनी के ऊपर डेट, जो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो क्या है। कंपनी की डेट बैलेंस शीट में पता लगेगी, कंपनी की बैलेंस शीट में, ठीक है। यहाँ पर हम कंपनी की बोरोइंग्स देखेंगे, तो लास्ट 5 ईयर्स में बोरोइंग्स कितनी है। ये सभी चीज़ें करोड्स में, तो आप ध्यान रखना, ये 285 करोड़, 300, 300, 300, 350, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा ये अराउंड 300 से 350 के बीच में ही रहा है। तो यहाँ भी कुछ खास दिक्कत नहीं दिख रही कंपनी के अंदर, ठीक है। फिर हम दूसरी चीज़ देखेंगे, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। अब जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलेगा कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अराउंड 73-74 के अराउंड अप्रॉक्स सेम है, 74
कुछ खास चेंजेस नहीं है, तो यहाँ से भी ओके डन है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो होती है जो कंपनी के पास पैसा फाइनली एट द एंड ऑफ द डे बचता है। तो जो ईयर टू ईयर जितना भी कंपनी खर्चा करती है और कितना इन्वेस्ट करती है और कितना बोरो करती है, उससे हम पता लगता है। तो नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं हम। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी की कैश फ्लो इज़ नॉट ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। देख सकते हैं हम यहाँ 8 है, -2 है, -6 है, तो कुछ खास अच्छा नहीं है। कंपनी ने कुछ खास कैश फ्लो जनरेट नहीं किया है लास्ट 5 ईयर्स में। ओवरऑल हम देखेंगे तो नेगेटिव ही है, पर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ से कुछ खास रेड फ्लैग नहीं रेज होता। तो अभी तक हमने जो भी देखा है उससे कुछ खास रेड फ्लैग्स कंपनी के बारे में रेज नहीं होता। पर हम अब कंपनी के बारे में देखेंगे प्लेज्ड रेशो। इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो प्लेज्ड है, यानी कंपनी के 0 शेयर्स प्लेज्ड हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। फिर हम कंपनी के बारे में देखेंगे कंपनी डिविडेंड पे करती है नहीं करती। कंपनी डिविडेंड कोई डिविडेंड पे नहीं करती, ये एक है नेगेटिव पॉइंट जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, हमने कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक था। नॉन डिविडेंड पेइंग, कंपनी डिविडेंड पेइंग थी। प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट थी। तो ये सब चीज़ें तो देखो सही हो गई। और दूसरी है लास्ट बीएससी लिस्टिंग। ये कंपनी मुरिया उद्योग ओनली बीएससी लिस्टेड थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये मुरिया उद्योग है, ये ओनली बीएससी लिस्टिंग थी इसकी। तो ये सब चीज़ें ठीक है। चलो हम अब इसका थोड़ा चार्टिंग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चार्टिंग के लिए हम कंपनी पे जाएंगे यहाँ पर। तो हम इसका वीकली चार्ट लगाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं मुरिया उद्योग में 2017 में कुछ फ्लैट रहा है चार्ट, फिर थोड़ा बढ़ा है, फिर बढ़ गया है, फिर यहाँ से एकदम से, मतलब अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ खास कंपनी का वॉल्यूम नहीं है। विदाउट एनी कोई भी वॉल्यूम कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ एकदम से देखेंगे यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम आने लगा है, उसमें ही स्टॉक ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर अगर इसको डेली चार्ट्स में देखेंगे, डेली चार्ट्स में अगर हम देखते हैं स्टॉक को, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक का कुछ खास वैल्यू नहीं दिख रहा, और फिर भी स्टॉक ऊपर जाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स जो होते हैं वो सीधा एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते कभी भी। कोई भी ऐसे कोई ऊपर के साइड में नहीं जाते, स्टॉक्स वेव्स में मूव करते हैं। तो जो कि इसमें ऐसा पैटर्न बहुत रेयर है, ऐसा पैटर्न मोस्टली नहीं होता। और ये जो स्टॉक्स हैं सारे मैनिपुलेटेड होते हैं। चलिए कि हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, एक ऊर्जा ग्लोबल से शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलेगा हमें। तो ऑपरेटिंग सेल्स ज़्यादातर थोड़ा बहुत कांस्टेंट ही है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सेल्स में, और मोर ओवर कांस्टेंट फिगर ही है सेल्स का लास्ट 2-3 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11111, तो नेग्लिजिबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम देख सकते हैं कि कोई भी ग्रोथ नहीं है, नेग्लिजिबल है। कंपनी जितना सेल्स करती है उतना ही खर्च कर देती है। तो ये एक सीरियस रेड फ्लैग है इस कंपनी के बारे में। दूसरा हम देखते हैं कंपनी के पास डेट, कंपनी ने बोरोइंग कितनी कर रखी है। कंपनी की बोरोइंग है 1-10, लास्ट के 6 सालों में 1-10। कंपनी की बोरोइंग्स इरेगुलर है, थोड़ा कम हुई, फिर और वापस बढ़ गई। तो इससे कुछ खास पता नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। कैश फ्लो हम स्टेटमेंट देखते हैं, कंपनी ने कितना पैसा एट द एंड ऑफ द डे बचाया। कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अच्छी नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी ने लास्ट 5-6 सालों में कुछ नहीं कमाया है, क्योंकि कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ 8 करोड़ कमाया, अगले नेक्स्ट ईयर 8 करोड़ फिर से चले गए। तो कंपनी ने कुछ यहाँ पर नेट कैश फ्लो कंपनी का ऑल ओवर 0 है। तो ये एक सीरियस रेड फ्लैग है। फिर हम देखते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 33% से कम होकर 31% हो गई है, वो एक सीरियस रेड फ्लैग है। कंपनी की ऑलरेडी वेरी लो प्रमोटर होल्डिंग, जो भी प्रमोटर होल्डिंग 50 से कम होती है वो बहुत लो ही होती है।
50 से होकर 30 हो गई है। दैट्स रियली वेरी नेगेटिव पॉइंट। सो बहुत नेगेटिव पॉइंट है ये। फिर हम देखेंगे कंपनी के ऊपर प्लेज्ड शेयर्स कितने हैं। तो प्लेज में देखेंगे कंपनी के प्लेज शेयर्स 0 है, कोई प्लेज शेयर्स नहीं है। कंपनी डिविडेंड पे करती है नहीं करती, कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं करती। ये एक अनदर रेड फ्लैग है। तो इस कंपनी के अंदर 4 रेड फ्लैग्स हुए। कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं करती, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 है, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं है, जो ओवरऑल नेगेटिव या 0 के बराबर है, और कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली। तो इससे हमें पता लगता है ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक तो नहीं है। चलो हम इस कंपनी के बारे में भी देख लेते हैं चार्ट्स में। ऊर्जा ग्लोबल। अब हम अगर कहीं भी देखते हैं इस कंपनी के बारे में, कंपनी देखो या तो या अपर सर्किट में जा रही है या लोअर सर्किट जा रही है। तो अगर इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कोई देखना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती भी है इसमें कोई, कि मतलब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे वो देखना चाहिए। क्योंकि अगर देखो यहाँ भी एक स्टॉक का कोई वॉल्यूम है, यहाँ स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई ट्रेडिंग नहीं है, या तो अपर सर्किट लग रहा है या लोअर सर्किट लग रहा है। अगर अपर सर्किट लग गया तो अच्छा है, आपने यहाँ जिसने माल पकड़ा यहाँ पर उसके लिए अच्छा है, पर अगर लोअर सर्किट लग गया तो वो आदमी फंस गया। तो ये जो स्टॉक है जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बीच में फंसे रहते हैं ना, उनसे दूर रहना चाहिए। चलो अब हम और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो एक एडिशन इन्फॉर्मेशन हमको देना चाहूँगा मैं, जो भी स्टॉक अपर सर्किट या लोअर सर्किट में चलते हैं विदाउट एनी रीज़न, कि कोई न्यूज़ बेस नहीं है, जब मार्केट चल पड़ी तो अपर सर्किट लग जाएगा, जब मार्केट डाउन है तो लोअर सर्किट लग जाएगा, तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। दूसरा है जो स्टॉक्स में जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स अगर बहुत कम हो, थिनली ट्रेडेड है स्टॉक, वॉल्यूम नोटिसेबल ही नहीं है, तो उनसे स्टॉक्स में भी दूर रहना चाहिए। और दूसरा एक लास्ट जो भी बहुत कभी फ्रीक्वेंट में बहुत कॉमन है, तो स्टॉक जो प्रमोट हुआ है आपके एसएमएस के थ्रू आया है, जिसका नाम आपको एसएमएस के थ्रू पता लगा है, वो स्टॉक को सीरियसली आप कभी उसको तरफ देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मोस्टली ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं ये मैनिपुलेटेड होते हैं, ये किसी एजेंडा के चक्कर में उसे मैनिपुलेट करने के लिए उसका एसएमएस किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, ताकि उसे आप ख़रीद लें और वो लोग बेच दें। जो भी ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स भी आप ख़रीद लें, ऑपरेटर्स आपको बेच देंगे। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो मैंने लास्ट रिसेंट में देखी हैं जो हाईली मैनिपुलेटेड हैं, इनमें लोगों ने अपनी सारी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी है। तो आपको दिखाता हूँ ओमेक्स, जो हाल फिलहाल में बहुत ही कॉमन है। ओमेज़ तो ओमेज़ में आप देख सकते हैं, अगर कंपनी का चार्ट भी हम देखेंगे तो कंपनी का चार्ट में देखेंगे कंपनी कुछ ठीक है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, पर जो रिसेंटली टाइम है यहाँ पर जहाँ लोग फंसे हैं, यहाँ पर स्टॉक कोई नहीं, स्टॉक कुछ मूव नहीं कर रहा, और स्टॉक में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, हार्डली कोई स्टॉक में कोई थोड़ा बहुत कोई ट्रेड हो रहा है, पर स्टॉक कुछ मूवमेंट नहीं है। फिर एकदम से यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टॉक में मूवमेंट होने लगती है, और स्टॉक 1-2% रोज़ 2%, 3%, 4%। तो जो स्टॉक का जो रनअप है, जो रनअप हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिखाता है कि मतलब स्टॉक विदाउट एनी न्यूज़ कैसे बढ़ सकता है। जो भी मैंने आपको बोला कि स्टॉक वेव्स में मूव करते हैं, तो यहाँ पर वो जो एनालिसिस है फेल होता है, तो इसलिए स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। चलिए और दिखाते हैं हम इस 7NR। तो ये जो स्टॉक है 7NR, इसको भी हम देख सकते हैं, या तो ये अपर सर्किट में रहता है या लोअर सर्किट में रहता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, अपर सर्किट लोअर सर्किट। यहाँ से ये इसके सिग्निफिकेंट वॉल्यूम इंप्रूवमेंट हुई, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है, इसमें यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है, फिर यहाँ से सिग्निफिकेंट वॉल्यूम हुई, तो इसका मतलब है कुछ बल्क एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग घुस रहे हैं इसके अंदर, काफ़ी ट्रेडिंग हो रही है।
फिर देखो यहाँ पर एकदम से एक डंप आता है, इसके बाद ये कंटिन्यूस लोअर सर्किट में है और अभी तक लोअर सर्किट में चल रहा है। तो जो ऐसे जो स्टॉक होते हैं इनसे सीरियसली दूर रहना चाहिए, जहाँ पर अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट चलता रहता है, क्योंकि इन स्टॉक्स का कुछ नहीं पता कब अपर सर्किट लगेगा कब लोअर सर्किट लगेगा। अगर आप अपर सर्किट से पहले घुस जाते हैं तो आपको नहीं पता लगेगा कब निकलोगे कब। तो इसलिए बेस्ट केस में अपनी वेल्थ बचाए रखें, अपने आप को दूर रखें इन स्टॉक से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ और शेयर करना हो तो कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस हो तो भी कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग, बाय बाय।